टाइगर जयराम महतो एक विचार है, एक सोच है, एक हिम्मत है और अगर हम लोग इनके साथ जाते हैं तो हमारा अस्तित्व बचेगा। पहला मुद्दा है मुस्लिम का कि मुस्लिम को हर बार यूज एंड थ्रो किया गया है, हर बार मुस्लिम को दरकिनार किया गया है, उनका वोट का यूज किया गया है। के लिए एक नई तैयारी हो रही है, टाइगर जयराम महतो का साथ देने वाले हैं और अपने जान माल सब चीज़ से काम करेंगे। और इस बार टाइगर के विचारों को आया है अबुआ आवास बबुआ आवास ये सब योजना लेके आया है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगला बार भी हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारा होंगे कि हम लोग का यहाँ पर आते आते दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया गया। किस लिए ये बात? नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। अभी मैं धनबाद जिला में हूं और ये गोविंदपुर प्रखंड है। जिस इलाके की मैं बात करने वाला हूं और जिस शख्स से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं, इनके विचारों को आप तक साझा करना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले और अपने पिता को आइकॉन मानने वाले, इनके सारी कहानियों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल को भी जोहार, पूरे समस्त झारखंड को जोहार। पापा को आइकॉन मानने के पीछे का वजह बता सकते हैं क्या? देखिए, आइकॉन कई तरह के होते हैं। एक पैसे वाला आइकॉन होता है, पर हमारे पिताजी के पास कोई पैसा नहीं था, पर समाज में जो प्रतिष्ठा थी ना, समाज में जो मान सम्मान था ना, उसके आधार पर हम उनको आइकॉन मान रहे हैं। आज यहाँ की जनता ने ये कहा कि स्वर्गीय यूनुस मुखिया और पैदा नहीं होगा। वो एक व्यक्ति था जो समाज के लिए सोचते थे, सभी जाति को लेकर चलते थे, एक उचित सोच रखते थे। आज वो दुनिया में नहीं है। मेरे लिए बहुत दुख की बात है। अगर हमारे पिताजी होते तो शायद हम और कुछ कर सकते। मैं जिस अभी जगह पे खड़ा हूँ, जिस जमीन पे खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं जो दबंगई होती है, वो दबंगई से इस जमीन को लगातार छीनने की प्रयास थी और कहीं ना कहीं आपके पापा ने उसको बचाने का एक जंग छेड़ा और यहाँ के बच्चों को यह जमीन स्कूल के लिए दिया। कितना खुशनसीब मानते हैं आप अपने? बहुत खुशनसीब, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि मैं उनका नाम पाके मतलब एकदम धन्य हो गया। और मतलब मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं अपने जैसा किसी को नहीं खुशनसीब मानता हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ, जिन्होंने समाज में एक अच्छा सोच रखा, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ी बात है और लगातार हमारी प्रयास है कि इस जगह को सजाया जाए। अभी स्कूल का बाउंड्री भी आया था, तो अभी हम लोगों को 30 डिसमिल का मिला है, पर हम लोग नहीं पूरा बाउंड्री में पूरा इसमें इस ज़मीन में पूरा बाउंड्री वॉल करवाने का इरादा है। और यहाँ पर बहुत जल्द हमारे पिताजी का स्मृति भी हम बनाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर जीवित रहें तो इसका उद्घाटन टाइगर जयराम महतो के हाथों कराया जाएगा। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, टाइगर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी एक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, एक मजबूत व्यक्ति थे, समाज में एक पकड़ रखते थे। उनको देखने के बाद ही लोग समझ जाते थे कि ये कुछ है। और जो समाज में उचित सोच रखते हैं ना, करप्ट आदमी जो रहता है, करप्ट क्या कहते हैं ऑफिसर जो रहते हैं, वो देखकर समझ जाते हैं और उनका काम कर देते हैं। तो हमारे पिताजी बस करते गए इतना किया। अब इसको सजाने का काम हम लोग दोनों भाई हैं, शकील अख्तर और शाहनवाज अख्तर, दोनों कर रहे हैं। इस स्कूल में केस भी चल रहा है, जो कि हमारे पिताजी के जाने के बाद अभी हम लोग केस लड़ रहे हैं। गोविंदपुर प्रखंड की बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय अधिक मात्रा में है और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं, कितनी मजबूती है। देखिए, ये मेहनत जो है ना, ये मेहनत झारखंड के दर्द को लेके किया जा रहा है। ठीक है, झारखंडियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने के लिए किया जा रहा है। ये मेहनत इसी तरह नहीं किया जा रहा। आंखों से आंसू आते हैं झारखंड वासियों के आंखों में, जब अपने दुख को याद करते हैं, हमारे ठगी को याद करते हैं। क्या ठगी हुआ है? ठगी हुआ है कि आज हमारे युवक जाएं, हमारे लोग, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे ब्लॉक अधिकारी के पास, तो वहाँ पर देखिए कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है। उनका काम सही से नहीं होता है, उनको दौड़ाया जाता है। कहाँ है सिस्टम? आज हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं, बहुत सुंदर सिस्टम है।
हैं 40% यहाँ पर खनिज है, मगर यहाँ के लोग आज भी गिरे पड़े रहते हैं। आज भी जो है ना पुराने कपड़े में पैदा होते हैं और गमछे में ही मर जाते हैं। ये जो है झारखंड की तस्वीर। तो अगर टाइगर जयराम महतो आया है इस तस्वीर को बदलने के लिए, तो हमारे लोगों को उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके बारे में ये कुर्मी नेता है तो इतना गाड़ी कहाँ से आता है, इतना पैसा कहाँ से आता है। हमारे पिताजी भी तो एक साधारण व्यक्ति थे, उनको क्यों समाज सहयोग करता था? क्योंकि समाज में कुछ काम हो। अगर हमारा झारखंड वासी इस तरह का सोच रखेगा तो हमारा टाइगर कैसे आगे बढ़ेगा? और हमारा टाइगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे महिला को क्या होगा, हमारे बेटियों का क्या होगा? आज लूट खसोट मचा हुआ झारखंड में। क्यों भाई, क्यों? यहाँ का सिस्टम मजबूत क्यों नहीं है? आप किसी भी काम के लिए चले जाइए कहीं भी, आपको अंत परेशान किया जाएगा, परेशान होकर हार जाएंगे। कहते हैं ना, आप बराबर एक कहावत सुने होंगे कि हम लोग का यहाँ पर आते आते दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया गया। किस लिए ये बात बोला जाता है? चप्पल वाकई में खिया जाता है। आप नया चप्पल लेके एक काम को शुरू कीजिए, चप्पल खिया गया और आप बाद में ये बात बोलेंगे। तो वो चप्पल जो खिया गया ना, इस बार चप्पल को नया रखने के लिए एक नई तैयारी हो रही है। टाइगर जयराम महतो का साथ देने वाले हैं और अपने जान माल सब चीज़ से काम करेंगे और इस बार टाइगर के विचारों को पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। आज टाइगर जयराम महतो बीमार है, फिर भी टाइगर जयराम महतो लड़ रहा है लोगों के लिए। क्या आवश्यकता था बीमार होने का? पीएचडी किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, उसमें गुण है, वेल सेटल हो जाते हैं। हमको तो नहीं लगता है। टाइगर का घर हम जाते हैं, टाइगर का घर में हम देखें हैं क्या तकलीफ़ है। एक माँ अपने बेटे को देख नहीं पा रहा है, एक दादी अपने जो टाइगर की दादी है उनको वो टाइगर करता रहता है, बात नहीं कर पा रहा है। टाइगर का समय कहाँ जाता है? टाइगर का समय जनता के बीच में जाता है। आज आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इतना टाइगर का आप तरफदारी कर रहे हैं और टाइगर कहीं बदल गया तब क्या होगा जी आप लोग का? क्यों अगला बार ये सवाल क्यों नहीं पूछे थे? जो बाकी दलों का जो आदमी आए थे, जो नेता लोग आए थे वोट लेने के लिए, ये सवाल सबसे पहले उन पर लागू होता है। आज टाइगर करके मांग रहा है, करके सफलता देखिए। झारखंड में काम हो रहा है, टाइगर कुछ नहीं है फिर भी काम हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप चूंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए किन मुद्दों को लेकर के आप मुस्लिम समुदाय के पास जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है मुस्लिम का कि मुस्लिम को हर बार यूज एंड थ्रो किया गया है। हर बार मुस्लिम को दरकिनार किया गया है, उनका वोट का यूज किया गया है। हम लोग जब झारखंड में 60-70 लाख वोट है तो हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे मुस्लिम भाइयों का पहचान क्या है? हमारे मुस्लिम भाइयों को पहचान मिलना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। ओबीसी की बात करें या अन्य किसी चीज़ की बात करें, हर बार हम लोग को ठगा जाता है। हम लोग भी तो ओबीसी में ठगाए हैं। हमारा भतीजा था तो क्या फोर्स का पुलिस बहाली में तैयारी नहीं करता है? पढ़ा लिखा लड़का है, पर क्या हुआ? ओबीसी में 0 कर दिया गया हम लोगों को। ये अन्याय हो रहा है सरकार के साथ। और अभी आया है सरकार, अभी आया है अबुआ आवास, बबुआ आवास, ये सब योजना लेके आया है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगला बार भी हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारा वादा किया था, कई को पूरा हुआ जरा देख लीजिए ना। और इस बार तो 100 वादा कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, टाइगर जयराम महतो एक विचार है, एक सोच है, एक हिम्मत है। और अगर हम लोग इनके साथ जाते हैं तो हमारा अस्तित्व बचेगा और हमारे बाल बच्चों का भलाई होगा। अन्यथा जो है ना, और मुस्लिम समाज को ही कि हम पूरे झारखंड को हम संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंड वासी है, खतियानी है। लगातार हमारे झारखंड को यहाँ के बाहरी लोग लूटने खसोटने का काम करते हैं, यहाँ पर अपना परचम लहरा रहे हैं। यूपी बिहार में क्या है जी? खनिज नहीं है, यहाँ का खनिज को टारगेट करके आते हैं और यहाँ के लोगों पर धांधली करके और यहाँ पर माल बटोर के ले जाके, और क्या बोलते हैं ना कि विदेशों में पैसा जा रहा है, यहाँ का हमारे खनिज को नष्ट किया जा रहा है। आप सोचिए कि आपके जेब में पैसा है, कैसे धीरे धीरे करके निकालते हैं। सोच के देखिए, आज हमारे खनिज को इतना स्पीड से क्यों निकाला जा रहा है? आप अपने पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, टाइगर हमारे पीढ़ी के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और हम सभी को संदेश देना चाहेंगे कि इस बार टाइगर का साथ देना जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं हम लोग साथ नहीं देते हैं, हम लोग ठगे जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। शाहनवाज अख्तर थे हमारे, जो गोविंदपुर प्रखंड से आते हैं, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं।
लगातार अपने समुदाय को जगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जोहार। जोहार।